गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चतुर्भुज की रचना, ये अध्याय का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये अध्याय कक्षा 8वीं के अंतर्गत है। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को चतुर्भुज की रचना के संबंध में जानकारियाँ प्रदान की जाती है कि चतुर्भुज की रचना कैसे करें। इसके अंतर्गत हमने एक प्रश्न लिया है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 90 अंश और कोण D बराबर 100 अंश। तो चतुर्भुज, ये जो प्रश्न लिया है हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की जो किताब है वहाँ से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। आसानी से ये प्रश्न जो है आपको उस किताब में मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें इसकी रचना कैसे करनी है। इसमें जो बातें दी गई हमने नीचे लिख दिए हैं। इतनी बातें ये जो देख रहे हैं आप, कोण D बराबर 100 अंश, यहाँ तक हमने नीचे लिखा हुआ है। ये सब बातें हमने नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर जो बातें हमको दी गई है उसके आधार पर ये शर्तें हैं, इन शर्तों के आधार पर हम उनको तैयार करते हैं। कैसे तैयार करेंगे? देखिए यहाँ पर AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड तैयार करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्केल है। ये स्केल में ये 0 है, 0 से लेकर के शुरू करते हैं और ये 15 सेंटीमीटर तक गया है। ये सब सेंटीमीटर के चिन्ह है और नीचे में जो इंच के चिन्ह है, हम इंच का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर, हम ये रेखाखंड पहले तैयार करते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर रेखाखंड यहाँ पर हम लेते हैं, तो 0 से लेकर के 4 तक ये हम पहले खींचते हैं। 0 से लेकर 4 तक ये 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार हुआ। इसका हम नामकरण करते हैं। इसका नाम रखते हैं AB। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हमको दी गई है। ये काम समाप्त होता है, पूरा होता है। अब क्या दिए हैं? कोण A बराबर 60 अंश, इसको हम पहले बनाते हैं। कोण A बराबर 60 अंश, तो हम चांदे का प्रयोग करते हैं। ये चांदा आप देख रहे हैं। इस चांदे में कुछ बातें होती है। ये आधार रेखा है और ये लंब रेखा है। इस कोण को दोनों तरफ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर रखते हैं कोण A, बिंदु A पर इस तरह से चांदे को जमा देते हैं। ये चांदे को हम इस तरह जमा दिए, तो हमें बनाना है कोण A बराबर 60 अंश। इसको बनाना है कोण A बराबर 60 अंश। तो हम A के दूसरे छोर B से पढ़ते आते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। इसके ऊपर भी 120 लिखा है, इसको नहीं पढ़ना है। इस तरह से पढ़ते आएंगे तो 120 होगा, इधर से पढ़ते जाने से 60 होगा। तो ये 60 के ऊपर वाले जहाँ पर चिन्ह बना देते हैं, छोटा सा एक चिन्हांकन कर देते हैं। ये चिन्हांकन हुआ 60 अंश का। हम स्केल का प्रयोग करते हुए उस बिंदु को फिर से मिला देते हैं। इस तरह से एक 60 अंश का कोण तैयार होता है। ये कोण 60 अंश का है। ये कोण A बराबर तैयार हो गया। अब देखिए कोण C, कोण D और BC इस भुजा में आएगा, लेकिन कितनी लंबाई ये पता नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 3 कोण हमको दिए गए हैं, तो चौथा कोण हमको निकालना पड़ेगा, तब ये बन पाएगा। चौथा कोण कैसे निकालेंगे, हम इसको देखते हैं। चौथा कोण निकालने के लिए यहाँ पर हमें प्रश्न जो दिया गया है हम बता रहे हैं आपको। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। कोई भी चतुर्भुज हो, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर होता है 360 अंश। यहाँ पर कोण A का मान है कोण A बराबर 60 अंश। कोण B का मान हमको नहीं दिया गया है, तो कोण B ही लिखेंगे। कोण C का मान दिया हुआ है 90 अंश और कोण D का मान दिया हुआ है 100 अंश बराबर 360 अंश। कोण B धन, इन तीनों को जोड़ देते हैं, प्लस चिन्ह है, तीनों को जोड़ देते हैं। 190 में 60 जोड़े 250 अंश
250 बराबर 360 अंश। इसको पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर क्रिया यहाँ पर लागू होती है, तो 250 को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। कोण बी बराबर 360 ऋण 250 घटा देते हैं। 10 में शून्य गया शून्य और 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1 बराबर कोण बी। ये कोण बी का मान जो है हमको प्राप्त होता है 110 अंश। कोण बी 110 अंश प्राप्त हुआ। अब देखिए 110 अंश है, तो यहाँ पर हम 110 अंश का कोण बनाएंगे। 110 अंश का कोण बनाते हैं तो फिर हम चांदे का प्रयोग करते हैं यहाँ पर और बी पर रखते हैं आधार रेखा को। ये चांदा है। इस तरह से हम 110 अंश का कोण बी बराबर आया हमको 110 अंश। बी बराबर 110, तो हम दूसरे छोर से पढ़ते आएंगे, इधर से पढ़ते आएंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 110 अंश है। तो जहाँ पर 110 अंश है, यहाँ पर हम एक बिंदु बना देते हैं, चिन्हांकित कर देते हैं। ये चिन्ह हमको प्राप्त हुआ। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, फिर स्केल का प्रयोग करते हैं और स्केल की सहायता से हम बी को मिला देते हैं। इस तरह से बी को मिला दिए और ये कोण जो है 110 अंश का हमें प्राप्त हुआ। अब क्या कह रहे हैं, BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर। ये BC है, ये BC है 3.6 सेंटीमीटर। इसको लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर का, फिर हम त्रिज्या लेकर चाप तैयार करते हैं 3.6। तो प्रकार का उपयोग कीजिए और ये 3.6 हुआ। 3 के बाद 6 खंड आगे, तो ये 3.6 हो जाएगा। तो 3.6 हुआ। हम बी को फिर केंद्र मानते हैं, ये बी केंद्र हुआ इस तरह से, और हम इस रेखा को काट देते हैं। इस तरह कटान बिंदु प्राप्त होती है और ये जो कटान बिंदु है यह होता है बिंदु सी। ये बिंदु सी है और ये 3.6 सेंटीमीटर हुआ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और कोण सी बराबर 90 अंश है। ये कोण सी 90 अंश है। कोण सी बराबर 90 अंश है, तो 90 अंश की रेखा हम फिर तैयार करते हैं 90 अंश। तो इस चांदी का प्रयोग करते हैं यहाँ पर फिर, और बी सी रेखा पर हम फिर से एक कोण बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चांदा इस तरह जमा दीजिए, या पन्ना को पलट कर भी लिख सकते हैं। और हमें कितना बनाना है, 90 अंश का कोण। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए ये 90 अंश की रेखा है। तो 90 अंश का जो यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर एक चिन्ह बना देते हैं। ये चिन्ह है 90 अंश का, और इसको हम फिर से मिला देते हैं सी से। इस तरह से ये कोण 90 अंश का हुआ, कोण सी 90 अंश, और ये कोण बन जाएगा कोण डी जो है वो ये 100 अंश का बन जाएगा। ये नापेंगे तो 100 अंश आएगा ही ये। इस तरह से चतुर्भुज ABCD की रचना कर सकते हैं। इसको हम डी लेते हैं। इतनी बातें मालूम हो गई। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, हम इसकी रचना लिखते हैं। जिस तरह से कार्य करते गए हैं वैसी रचना भी लिखेंगे, बिल्कुल सेम रचना लिखेंगे। जिस तरह से कार्य करते गए हैं वो सब हम लिखते जाएंगे। ये रचना कर लेते हैं। तो रचना करने के पश्चात ये चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बना सकते हैं, आसानी से बना लेंगे।
अब यहाँ पर हम रचना के पद लिखते हैं। तो रचना के पद लिखने के लिए क्या करेंगे हम, रचना के पद बहुत संक्षिप्त में तैयार करते हैं। जिस तरह से हम बनाते गए हैं उसी तरह से रचना के पद भी लिखेंगे। ये को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रचना के पद, पहला क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ये पहला काम हुआ। दूसरे में क्या किए हैं, बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाया। बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाया। ये दूसरा काम हुआ। तीसरा है कोण बी बराबर 110 अंश प्राप्त किया। कोण बी बराबर 110 अंश का कोण बनाया। ये कोण हमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये कोण हमने प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया, इससे प्राप्त किया, इन चीज़ों से प्राप्त किया हमने। 110 अंश मिला। अब इसके पश्चात 110 अंश का कोण मिला। चौथे में क्या किए हैं, बी सी बराबर 3.6 सेंटीमीटर लिया। ये सी पर कटती है, यह प्रतिच्छेद करती है। पांचवें में सी पर, बिंदु सी पर 90 अंश का कोण बनाया। ये हमको दिया गया है। यह डी पर कटती है। यह बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। इस तरह छठवां चतुर्भुज ABCD अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट मतलब यही बनाना था, अभीष्ट चतुर्भुज है। इस तरह से चतुर्भुज ABCD की रचना कर सकते हैं। ये वीडियो आप आसानी से बना लेंगे, प्रश्न बना लेंगे। आशा करता हूँ कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये सहयोग बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।